हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो में आप रो एसक्यूएल क्वेरीज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो डेटा सर्च होके आ रहा है, तो ये जो डेटा इस पेज पे सर्च होके आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो उसके लिए मैंने इस जेंगो ORM जिसे हम बोलते हैं जेंगो ORM, इसको यूज़ करके मैंने क्वेरी को एक्सप्रेस किया है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट वाले मॉडल से मुझे डेटा को फैच करना है फ़िल्टर करते हुए। ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ये जो कॉलम है उसकी वैल्यू अगर यस होगी तो डेटा फैच होके आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से लिखता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सारा का सारा डेटा गेट करना है किस मॉडल से, कॉन्टेक्ट मॉडल से। ठीक है, सारा का सारा डेटा मैंने गेट किया, यहाँ पे असाइन कर दिया एंड यहाँ पे पास कर दिया एंड इस वाले HTML पेज में मैंने इसको लूप लगा के प्रिंट करवा दिया। तो आप देखो ये कॉन्टेक्ट वाले टेबल में मेरे 2 रिकॉर्ड्स थे, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब मुझे अगर क्या है, मैं इसी क्वेरी को अगर ये जो जेंगो ORM के थ्रू मैंने एक्सप्रेस किया है, अब इसी को अगर मैं रो एसक्यूएल, मतलब जो आप ओरेकल में क्वेरीज लिखते थे या MySQL में जो क्वेरीज लिखते थे उस तरीके से आपको क्वेरी लिखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट इक्वल टू, ठीक है, कॉन्टेक्ट एक हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। देन आफ्टर आप मॉडल का नाम लिखेंगे, किस मॉडल से आपको डेटा गेट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। देन आफ्टर आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे रो नाम का, RAW। ठीक है, तो ये रो नाम का फंक्शन आप यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर आप अपनी क्वेरी को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसको हटा दिया एंड ऊपर वाली जो लाइन थी उसको मैंने कमेंट कर दिया, तो अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है कॉन्टेक्ट वाले मॉडल से सारा का सारा डेटा गेट करना है। ऑल मतलब सारा का सारा डेटा, सभी रोस आ जाएंगी। एंड यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन आफ्टर कौन सा टेबल, कॉन्टेक्ट टेबल। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये आपको मॉडल का नाम लिखना है जिस भी मॉडल पे आपको काम करना है। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो नाम है, जो मॉडल का नाम है, लेकिन अभी भी आपका डेटा नहीं आएगा, अभी मे भी इधर आ सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट टेबल फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा ऐप है उसका नाम भी बताना पड़ेगा। मल्टीपल ऐप भी हो सकते हैं, तो मैंने जो ऐप बनाया हुआ है उसका नाम मैंने दिया है कोविड। ठीक है, तो मैं ऐप का नाम लिखूंगा, उसके बाद अंडरस्कोर, देन आफ्टर मेरा जो भी मॉडल है, जो भी टेबल है, उसका नाम लिखूंगा। तो अब आप देखो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आप SQL क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई कंडीशन लगानी है तो कंडीशन भी लगा दो। जैसे मैंने लिखा वेयर ID इक्वल टू, अब 2 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे पता है कि मेरा जो पहला रिकॉर्ड है उसका ID 1 है, दूसरे का ID 2 है। ठीक है, जहाँ पे ये रितेश कुमार लिखा है उसका ID 1 है, जहाँ पे सचिन कुमार लिखा है उसका ID 2 है। तो मैंने लिखा वेयर ID इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली रितेश कुमार वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, एंड मैंने वेयर ID इक्वल टू 2 लिख दिया, तो जो सचिन कुमार वाला रिकॉर्ड था वो आ जाएगा। एंड अगर मैं इसी को वेरिएबल के फॉर्म में करना चाहता हूँ तो वेरिएबल के फॉर्म में भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा ID इक्वल टू 2। ठीक है, ID के अंदर 2 असाइन कर दिया। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, %s मैंने लिख दिया, कॉमा, एंड यहाँ पे मैंने अपना जो पैरामीटर लिस्ट है वो बता दिया। तो पैरामीटर लिस्ट मैंने दे दिया 2 नहीं, ID। ठीक है, ये जो मेरा वेरिएबल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सचिन कुमार आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो जिसका ID 1 था वो वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, मैं मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मैंने लिखा ID होना चाहिए %s एंड नेम होना चाहिए
ठीक है, अगर मैं मॉडल दिखाऊं तो मेरी ये सारी फील्ड हैं। आईडी तो होता ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें कॉलम मिल जाता है। उसके अलावा नेम, ईमेल आईडी, तो किसी भी कॉलम को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नेम को भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ, नेम किसी का कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक नाम मेरे पास था रितेश कुमार और दूसरा था सचिन कुमार। तो ठीक है, मैंने रितेश कुमार नाम कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल यूज़ कर लिया, नेम इक्वल टू रितेश कुमार। ओके, एंड अब इन दोनों को मैं कैसे स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया एक %s। एंड यहाँ ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नेम। आई थिंक अगर यहाँ से वर्क हो जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी भी रिकॉर्ड आ रहा है। दूसरा जो रिकॉर्ड था उसमें मुझे पता है कि मेरा जो नाम था वो सचिन कुमार था, बट उसकी आईडी 2 थी, तो यहाँ पे डेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आईडी भी मैच होना चाहिए, नेम भी मैच होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूंगा, और के केस में कोई भी एक अगर मैच हो जाता है तो डेटा फेच हो जाता है। तो अब आप देखो दोनों रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि एक जगह नाम मैच हो रहा है, एक जगह आईडी मैच हो रहा है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ एंड इसको आईडी को मैं सही कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब सचिन हमारा कहाँ पे था, 2 पे था, 2 आईडी पे, तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगानी है, आपको सब क्वेरी का यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा जॉइन वगैरह यूज़ करना है, जो कि आपको जेंगो ORM के थ्रू एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे SQL रो क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, रो मेथड को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।